जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से अभी आप सबको एक बहुत सुंदर साईं कृपा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना कोई अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स के माध्यम से, यानी कि ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे वॉइस के थ्रू, ऑडियो वीडियो लिखकर, बोलकर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप मुझे अपना अनुभव भेज सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आपका डिसअपियरिंग ऑफ हो और इन दिए गए नंबर पर कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैसेज भेजें। इसी के साथ सुनिए ये सुंदर अनुभव। मैं आपके सामने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आपने बोला था कि 2024 में जो भी अच्छा आपके साथ हुआ है, जो भी बुरा आपके साथ हुआ है, आप बताइएगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ 2024 में। बहुत अच्छी चीज़ भी हुई, बहुत बुरी भी हुई। बुरी चीज़ तो इतनी हुई कि मुझे हिला के रख दिया था उस चीज़ ने। तो मैंने बाबा से बोला भी था कि मेरे साथ मेरा ये एक्सपीरियंस मैं आपको मतलब इनके बंदे हम साईं के चैनल पे मैं शेयर करूँगी। तो फिर बात है 2024 अगस्त महीने की। मुझे कुछ पीरियड में इशू होने लग गया था। तो मैंने डॉक्टर के पास मैं गई। वहाँ पे डॉक्टर को मैंने अपनी सारी बात बताई। तो डॉक्टर ने बोला ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है जो आप मुझे बता रही हो। तो उन्होंने मुझे शायद 7 दिन की मतलब मेडिसिन दी थी। तो वो मेडिसिन मैंने खाई। घर पे आके मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी टेंस हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती दीदी। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा जी मेरी ये परेशानी दूर कर दीजिए आपको, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जो जो मैंने बात उनको बताई थी, तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि आपके टेस्ट कराने पड़ेंगे और टेस्ट बाहर भेजे जाएंगे। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बाहर यहाँ मतलब छोटे शहरों में टेस्ट वगैरह इतना होता नहीं है, मतलब इतनी मतलब टेस्ट वगैरह इतने होते नहीं हैं। तो फिर के बाहर भेजा जाएगा। और मैं समझ गई थी ये किस चीज़ के टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। तो मैं बाबा जी के पास आई और बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। मैं बहुत रोई क्योंकि मेरे बाबा जी के साथ कन्वीनियन का रिश्ता था। जब भी बाबा जी से किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मैं बाबा से बोल देती थी, बाबा मेरी ये चीज़ हो रही है, आप इसको दूर कर कीजिएगा। तो फिर मैं बाबा को भूल जाती थी। फिर मैं कभी फिर परेशान होती, फिर बाबा को बोलती थी, फिर मैं बाबा को भूल जाती थी। ऐसे ही रिश्ता कुछ बाबा के साथ था। बाबा को जानती तो मैं बहुत टाइम से हूँ, 2005-6 के अराउंड से जानती हूँ और मानती भी बहुत हूँ। बहुत सिर्फ मेरे मन में साईं, दिल में साईं, सब जगह साईं हैं। पर वो जैसे पूजा पाठ, जैसे अपने हर टाइम ध्यान लगाते हैं, इतना बाबा के साथ प्रेम होता है उतना मेरे था नहीं। बस एक वो होता है ना कन्वीनियंट का रिश्ता कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम में आ जाता है तो बाबा को याद कर लेते हैं, बाबा हमारी मतलब प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। बस ये ऐसे ही रिश्ता था कुछ बाबा के साथ। फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत रोती थी, बाबा को बोलती थी, बाबा मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दीजिए, बाबा आप तकलीफ़ दूर कर दीजिए साईं। पर जो जो रिश्ता मेरा इस साल बना था वो बाबा के साथ बहुत अच्छा बना था। फिर मैंने दवाइयाँ खाई, मैं किसी से बोलती नहीं थी, मेरा वेट इतना रिड्यूस हो गया था, बहुत बहुत कम वेट हो गया था मेरा। तो बहुत परेशान रहती थी। मैंने उस टाइम मैं पहले पारायण में भी जुड़ी हुई थी, ग्लोबल महापारायण में भी जुड़ी हुई थी। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तब मैंने छोड़ दिया था। तो फिर वो भी मैंने पढ़ती थी तो मेरे को समझ नहीं आता था, बस ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ती थी। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जैसा अब जो लगन है वो लगन पहले नहीं थी, पहले कभी नहीं थी मेरे को ऐसी लगन जैसे अब है। तो फिर मैंने 7 दिन की दवाई खाई और मैं वहाँ डॉक्टर के पास गई। मैंने बाबा को याद किया, बाबा को मैं प्रेयर करती थी हर दिन। मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं तो मैं पूरा दिन बाबा को याद करती थी। शिरडी आने के लिए रोती थी, बाबा मुझे शिरडी आना है, मुझे दर्शन दो, बाबा मुझे दर्शन दो। बस मैंने इस बार बाबा को बोल दिया था कि अब मेरा मतलब आपके साथ जो प्रेम है वो अटूट प्रेम होगा, कभी टूटेगा नहीं। और इस बार जो प्रेम हुआ वो अटूट ही हुआ है। तो फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली और डॉक्टर को
दिखाने गई तो डॉक्टर ने बोला, बाबा को बोला, मैं बाबा आप चलो, आप डॉक्टर के मुंह से बोलना जो भी है। और मैं बाबा को उस टाइम पूरा टाइम याद रही कर रही थी जब मैं हॉस्पिटल में थी, और बाबा को साथ लेके गई थी मैं हॉस्पिटल। और डॉक्टर ने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने उसका बोल दिया था कि मुझे ऐसा इशू दोबारा हुआ नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो। तो जैसे उसने बोला था, मेरे को मैं तो ये सोच रही थी मैं कि ये क्या बोल रहा है, कि अगर ये दोबारा सिचुएशन दोबारा ऐसा आए तब आप मेरे को दिखाना, अदरवाइज़ आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो ये सोचा, बाबा जी आप ही इसके मुँह से बोल रहा है, आपने ये सब कुछ किया है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ये मेरी जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए। और एक अच्छी बात ये हुई है कि मैं बाबा से इस साल बहुत पक्के से जुड़ गई, बहुत अच्छे से जुड़ गई। जुड़ी ऐसा कि मतलब मेरे मन में साईं, मेरे दिमाग में साईं, मेरे दिल में साईं, सब जगह साईं हैं अब। और मुझे इस साल शिरडी जाने का मौका मिला है। मैं इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ, मुझे कभी शिरडी जाने का मौका नहीं मिला। 12 दिसंबर को मैं शिरडी में थी, और शिरडी में मेरे इतने अच्छे दर्शन दिए बाबा ने। और मुझे जो मैंने मांगा, जो भी मैंने बोला बाबा को, वो सब मुझे मिला। सब मुझे बाबा का तीर्थ चाहिए था, जो स्नान जल होता है वो बाबा का चाहिए था, तो बाबा ने वो भी मुझे दिया। और मुझे नीम का पत्ता भी दिया। उसकी कहानी भी बहुत अजीब-सी है कि मैं गुरुस्थान की परिक्रमा कर रही थी, तो मेरे आगे जो झाड़ू लगा रहे थे, वो झाड़ू लगा रहे थे और पीछे मैं उनके चल रही थी। वो आगे झाड़ू लगा रहे थे, पीछे मैं उनके चल रही थी। जैसे उन्होंने झाड़ू लगाया और मैं बाबा से बोल रही थी, बाबा अब तो मेरे को नीम का पत्ता नहीं मिलेगा, बाबा प्लीज़ मैं कब आऊँगी आपके यहाँ पे शिरडी कब आऊँगी, प्लीज़ मुझे ये नीम का पत्ता दे दीजिए ना बाबा। इतने में ही मेरे सामने एक नीम का पत्ता, सिर्फ़ एक ही नीम का पत्ता गिरा। तो बाबा मेरी बहुत अच्छे से सुनते हैं, और बहुत ही अच्छे से सुनी उन्होंने बाबा ने मेरी। और तीर्थ जल, जो बाबा का स्नान जल है, वो भी मुझे मिला। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि पहली बार जाते हैं तो बंदा सब कुछ ही नया होता है उसके लिए। और ना मैंने टिकट ली आरती के लिए, और मुझे आरती भी मिली बाबा की। मैंने कोई टिकट नहीं दी, कोई चार्ज नहीं दिए बाबा की आरती के लिए, क्योंकि मैं आरती के लिए सुबह 4 बजे नहा के 4:15 बजे चली गई थी। और वहाँ पे लाइन, मैं 6 नंबर गेट मैं गई थी। तो सब बोलते हैं 6 नंबर गेट पे ये